नमस्कार, राम राम। भोजशाला पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने सुनाया एक दिन पहले। और इसकी ऐसी ही आशा की जा रही थी, क्योंकि पिछले दिनों भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब वहां पर सर्वेक्षण किया था, एक विशद सर्वेक्षण किया था, गहन अन्वेषण किया था, परीक्षण किया था, और जब उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जो वर्तमान ढांचा दिखाई देता है उसके नीचे जो है एक बहुत ही पुराना ढांचा बहुत पहले से मौजूद है, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं 6ठी शताब्दी से, और उसके बाद फिर 8वीं 10वीं शताब्दी में जो है भी वहाँ पर निर्माण कार्य हुए थे, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो दीवारें हैं, जो मूल ढांचा है, जो चिन्ह मिलते हैं हिंदू मंदिरों के, जो चिरपरिचित चिन्ह होते हैं किसी भी हिंदू मंदिर के, वो सब वहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए जो है ये माना जाएगा कि ये जो है हिंदू स्थल रहा है। तो इस पुरातात्विक विभाग के सर्वेक्षण को वैज्ञानिक मानते हुए और वैज्ञानिक कहते हुए न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो है ये एक हिंदू मंदिर है, भोजशाला, भगवती सरस्वती देवी का आराधना स्थल। और ये जो है मतलब यहाँ पर किसी और मजहब के लोगों का अधिकार नहीं है, उन्हें अलग से ज़मीन दी जानी चाहिए जहाँ पर कि वे अपनी मस्जिद बनवा सकें, या जो भी उनको प्रार्थना स्थल या इबादत गाह जो भी बनवाना है वो बनवाएं। इस निर्णय के बाद एक और जहाँ देश के बहुसंख्यक हिंदुओं में उल्लास और उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी ओर वही समान अनुभूति जो है फिर से होने लगी है उनको, और उन्होंने इसे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे बाबरी मस्जिद में के समय में निर्णय दिया गया, कुछ उसी तरह का निर्णय अभी भी दिया गया है। बड़ी समानता है दोनों में, समानता तो होगी ही। अगर कोई भी ईमानदार या सत्यनिष्ठ व्यक्ति होगा तो वह यही कहेगा कि समानता है निर्णय में, लेकिन समानता क्यों है इस पर भी विचार होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। समानता इसलिए है कि इसे भी समान रूप से कब्जा किया गया था, और एक हिस्से को पूरा तोड़ करके उसके ऊपर नई दीवार खड़ी करके या मस्जिद का रूप दे करके उसे मस्जिद में परिणत कर दिया गया। कमाल मौला मस्जिद के नाम से वह प्रचारित कर दिया गया, लेकिन उसका मूल जो रूप था, जो उसकी मूल संरचना थी, वह तो प्रकट रूप से दिखाई देती थी। और न्यायालय ने यह भी कहा कि इसमें कभी पूजा पाठ जो है हिंदुओं का बंद नहीं हुआ। वर्तमान जो व्यवस्था है उसके अनुसार ये दोनों पक्षों के लिए खोला जाता है, जहां मंगलवार को हिंदू जो है पूजा करते हैं और शुक्रवार को वहाँ नमाज कुछ समय के लिए पढ़ी जाती है। ये व्यवस्था चल रही है और इसी व्यवस्था के तहत उन्होंने इस पर दावा ठोंका है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत के जितने भी ऐसे विवादित स्थल हैं, जो कि न जाने कितने ही साक्ष्य उगलते रहते हैं, दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से कि ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसे विनष्ट किया गया, जिस पर आक्रमण करके उसे कब्जा किया गया, बाद में उसके ऊपर इबादत गाह खड़ी की गई। उन सभी स्थलों पर ये हल्ला करते हैं, कहते हैं कि ये संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है यानी कि अगर हमने कब्जा किया है कुछ तो वह संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है, उसे उसी तरह से रहने देना चाहिए। अगर अयोध्या में कथित किसी आक्रमणकारी के नाम से मस्जिद है तो वह मस्जिद ही तामीर होनी चाहिए, वही रहना चाहिए। वहाँ भगवान राम का मंदिर तो हो नहीं सकता, उसका अवशेष नहीं हो सकता। जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावना रही है उसका कोई अर्थ नहीं है, उसमें संवैधानिक मूल्य नहीं है। संवैधानिक मूल्य केवल उनका है जो इसी तरह से अतिक्रमण कर करके धरती और ये भारतीय मंदिरों का जो है उस पर कब्जा करने का काम पिछले 700, 800, 900 वर्षों में करते रहे हैं। लेकिन भोजशाला ने एक बहुत बड़ा जो है इस निर्णय ने मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि हम जानते हैं कि ये कोई अंतिम नहीं है, क्योंकि इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये अर्जी लगाएंगे इस निर्णय को जो है खारिज किया जाए और नए सिरे से भोजशाला को जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से ही उसे रहने दिया जाए। या ये भी कहा जा सकता है कि नहीं, ये हमारा ही तीर्थ है, हमारा ही स्थल है, हम भी इसके अधिकारी जो हैं। लेकिन क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या होगा भविष्य में, ये तो कहना अभी कठिन है। फिलहाल जो है तत्काल रूप से ये है कि हिंदुओं के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ा समाचार है
कि ये जो विवाद था, ये विवाद अभी फिलहाल के लिए हिंदुओं के पक्ष में इसका निर्णय दे दिया गया है। ये एक तरह से आप देखें तो ये संपूर्ण भारत में यही चलता रहा है, यही चलेगा, क्योंकि जितने भी स्थल हैं वहाँ पर अचानक से कभी मज़ार प्रकट हो जाती है, दरगाह बन जाती है, या कुछ और हो जाता है। या तो पहले हुआ होता है ये उन मध्यकालीन हमलावरों के समय में, या फिर 100-50 वर्ष पहले जो है कुछ ना कुछ हो गया होता है, या तत्काल अगर आप देखें तो इस समय भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर कि निरंतर इसी तरह से अतिक्रमण करने की कुचेष्टा जो है चलती रहती है। इसलिए इन सभी स्थलों का, जो कि प्राचीन वैभवशाली हिंदू तीर्थ रहे हैं, जिनकी बड़ी मान्यता रही है, भोज परमार के समय से भोजशाला एक सुप्रसिद्ध स्थल रहा है जहाँ पर कि शिक्षण केंद्र था, और सरस्वती देवी, सरस्वती का मंदिर जिसे माना जाता था, तो उसे मंदिर के रूप में ही रहना चाहिए। इस पर किसी पक्ष के साथ अन्याय होने या भेदभाव करने वाली बात नहीं है। ये अपने स्वत्व की बात है कि हिंदुओं को अपना जो तीर्थ है उसे मिलना चाहिए। किसी आक्रमणकारी ने आकर के उसे नष्ट किया और अपना जो है उस पर निर्माण करके वो चले गए आज से शतियों पहले, तो वह उनका नहीं हो जाता है, वह मूलतः तो हिंदुओं का था, हिंदुओं का ही रहेगा, उसी का होना चाहिए। इस पर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और अब तो चूंकि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है, इसलिए उस निर्णय का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाले तत्काल प्रभाव से संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है जब कहते हैं, तब उन्हें विचार करना चाहिए कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप क्यों नहीं है, क्योंकि वह उनके हित में दिया गया निर्णय नहीं है या उनकी भावना का सम्मान उसमें नहीं होता है। लेकिन भारत में रहने वाले सभी लोगों को विचार करना चाहिए कि इस देश में सबसे पुराना धर्म कौन सा है, किस धर्म के कारण यह देश जो है भारत भूमि के रूप में जाना जाता है। और इस पर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि वह सनातन या हिंदू धर्म है। और इस देश में हिंदुओं के तीर्थ आज से नहीं, हजारों हजार वर्ष से रहे हैं। अलग अलग कालखंड में अलग अलग राजाओं ने अपने अपने हिसाब से निर्माण करवाए, मंदिरों के, मठों के, इन शालाओं के, और उन सब को जो है एक समय में जो आक्रमणकारी बाहर से आए थे उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया, नष्ट किया, आग लगाई, तबाह किया, और जहां संभव हुआ उन्होंने उस पर अतिक्रमण करके उसे अपना जो है अपने इबादत गाह में बदल दिया। और ये उसका एक शास्त्रीय उदाहरण बन करके खड़ा है भोजशाला का पूरा परिसर। इसलिए सभी हिंदू जो हैं अत्यंत ही प्रसन्न हैं और इस निर्णय का स्वागत करते हैं। भविष्य में जैसा कि मैंने कहा कि क्या होगा नहीं होगा वह तो अभी गर्भ में है, सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी जाएगी तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि इससे जो एक गुलाम मानसिकता है जो पनपी है भारतीय समाज में, हिंदुओं में, कि सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि किसी लुटेरे ने पहले आकर के उस पर कब्जा कर लिया था, अब कब्जा कर लिया था तो उसको यथारूप रहने दो, ये मानसिक वृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अपने सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को लेना जो है हिंदुओं का दायित्व है, उससे पहचान है देश की, और देश की पहचान को यूं नहीं जाने दिया जा सकता। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां इस बारे में अवश्य प्रकट कीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।